आज हम घी निकाल रहे हैं। हमने इतना इतना मलाई जमा। बीटर से हमने किया था, उसके बाद इस तरह हो गया। इसे अब हम थोड़ा सा हाथ से ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी देंगे तो हमारा घी आसानी से, मलाई मक्खन आसानी से और जल्दी निकल जाए। देखिए इस तरह का हो गया है। अब इसी तरह हम थोड़ा देर 10 मिनट और करेंगे तो यह घी के तरह हो जाएगा। देखिए अब हमारा मक्खन निकल गया है, दूध अलग हो गया और मक्खन अलग, क्रीम अलग हो गया। देखिए सारा मक्खन हमारा निकल गया है। अब हम इसे इस तरह निकाल लेंगे बाहर। सारा मक्खन एक जगह हो गया, दूध अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया है। देखिए सारा मक्खन निकल गया है। बहुत ही आसानी है, बहुत इससे निकल गया। इस तरह से निकालिएगा तो मक्खन में कोई ये नहीं होगा। सारा मक्खन एक अलग हो जाएगा, दूध अलग। इस दूध से हम बहुत मिठाई भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, खोआ भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं। इस दूध से हम बहुत बहुत सारा चीज बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा ये रहता है, तो ये सब बन जाएगा आराम से। इससे हम घी बनाएंगे और घी से जो हमारा ठुर्री निकलेगा उससे हम रोटी भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, हर चीज बना सकते हैं। अब हमारा मक्खन निकल गया है। देखिए दूध अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया। देखिए अब हमारा सारा मक्खन निकल चुका है। अब हम इसको और निकाल लेते हैं। देखिए अब हमारा सारा मक्खन निकल गया। अब हम इसमें इसको रखते हैं। इसी तरह हमने अपना सारा मक्खन निकाल लिया है। देखिए अब हम इसी से घी भी निकालेंगे और ब्रेड वेड में खाने के लिए मक्खन भी निकालेंगे। ये देखिए हमारा सारा मक्खन निकल गया है। इस तरह से हमने सारा निकाल लिया है मक्खन। अब हम इसी से हम घी भी निकालेंगे और मक्खन भी निकालेंगे और इससे हम अच्छा तरह का चीज बनाना आपको सिखाएंगे। देखिए इसी तरह हमने सारा मक्खन निकाल लिया है। सारा मक्खन निकल गया। अब हम दिखाते हैं आपको घी कैसे बनता है। किलो मलाई था, हमने उसमें इतना मक्खन निकाला। इस तरह से मक्खन निकालने से मक्खन बहुत ढेर सारा निकलता है और इतना दूध निकला। इस दूध से हम कई 2-3 तरह का मिठाई बना के आपको सिखाएंगे। अब हम घी निकाल के आपको दिखाते हैं और मक्खन भी दिखाते हैं कैसे बनता है। आपको इससे थोड़ा मक्खन निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमने मक्खन के लिए हमने इतना सा ले लिया है। इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसमें जितना जितना भी थोड़ा बहुत दूध बचा उसको हम सबको निकाल लेंगे और फिर इससे हमारा मक्खन तैयार होगा। जो भी दूध है इसमें थोड़ा बहुत भी हम इस दूध को निकाल लेंगे। इससे मक्खन घर में ही हम बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा मक्खन ये हो गया। हमने इससे भी थोड़ा सा पानी डाल के जितना सा भी थोड़ा बहुत भी दूध बचा था उस सबको हमने इस तरह से निकाल लिया और कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट मक्खन बनके तैयार हो रहा है। देखिए इस तरह से हमने अपना मक्खन भी तैयार कर लिया। सारा दूध हमने इस तरह इसका निकाल दिया है, थोड़ा भी नहीं है। अब इसको हम एक इसमें सेट करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए हम अपने मक्खन में थोड़ा सा फूड कलर देंगे ताकि मक्खन का कलर अलग हो जाए और इसमें हम नमक थोड़ा सा डालेंगे ताकि मक्खन में सॉल्टी टेस्ट आ जाए। इस तरह हमने इसको करके मिला लेना है। सबको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। देखिए अब हमारा मक्खन तैयार हो गया। अब हम इसको फ्रीजर में रख के सेट करेंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। पूरा एकदम सही तरीके से बनाइएगा तो ये एकदम अमूल मक्खन की तरह लगेगा। जैसे अमूल मक्खन होता है हम बाजार से लाके खाते हैं, वो हम घर में बहुत आसानी से होममेड बना लिए हैं। अब हम इसे फ्रीजर में फ्रीजर में
एक एक दिन के लिए रख करके इसका इसका शेफ तैयार कर लेंगे। देखिए हमने रख दिया फ्रीजर में। अब ये हमारा सेट हो जाएगा, तब हम इसको आप ब्रेड में निकाल कर दिखाएंगे। ये मक्खन बहुत ही बढ़िया और अमूल अमूल को टक्कर देता है, इतना टेस्टी और बढ़िया होता है। देखिए ये मक्खन हमारा अब सेट हो रहा है। अब ये सेट हो जाएगा तब हम आपको निकाल के फिर दिखाएंगे। हम घी दो तरह से निकालेंगे। हमने आधा घी को डेक्ची में बना के दिखाएंगे और आधा मक्खन आपको हम कुकर में दिखाएंगे कि दोनों में से जल्दी किसमें बनता है, कुकर में या डेक्ची में। देखिए इस तरह हमने आधे मक्खन को हमने कुकर में डाला है और आधा मक्खन हमने डेक्ची में डाला है। अब ये हम दोनों में देखते हैं कि मेरा घी किसमें जल्दी होता है, कुकर में ज्यादा निकलता है या फिर डेक्ची में। कुकर में हमें एक सीटी लगाना है और डेक्ची में हमें जब तक घी नहीं निकले तब तक खड़े होके चलाते रहना। कुकर में एक सीटी लगाइए, 2 सीटी लगाइए, हमारा घी तैयार हो जाता है। इसे हम गैस पे चढ़ा रहे हैं। एक तरफ हम डेक्ची वाला घी चढ़ाए हैं घी, एक तरफ कुकर वाला घी। अब कुकर में हम ढक्कन लगा देंगे। इसमें उतना चलाने उलाने का झंझट नहीं है, बस आप एक सीटी लगाइए और आपका एक सीटी लगाइए, उसके बाद खोल करके देखिए, उसके बाद दूसरे सीटी में मेरा घी तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये कुकर बंद कर दिया और अब हमने इधर डेक्ची में भी चला दी है। इसको तो बार बार हमें खड़े होकर चलाते रहना है, लेकिन कुकर में हमारा घी और जल्दी और देखते हैं दोनों में से ज्यादा किसमें निकलता है। कि हमारा घी तैयार हो गया। ये डेक्ची का घी है और ये कुकर खोल के दिखाते हैं आपको, कुकर का घी है। देखिए ये कुकर में डेक्ची से ज्यादा अच्छा हमको लगता है कुकर में ही हुआ है। कुकर में हम भी पहली बार निकाले हैं। देखिए हमारा घी इसमें एकदम साफ और क्लीन हुआ और डेक्ची का ये है, लगता है कुकर में ही ज्यादा निकला है। इस दोनों ट्रिक को आप भी अपनाइए और आसानी से घी घर पे निकालिए। देखिए कुकर का घी। देखिए अब हमारा डेक्ची वाला घी इस तरह है। आइए हम कुकर का खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए कुकर का घी ज्यादा बढ़िया हुआ और ज्यादा ही निकला भी है, बशर्ते डेक्ची के घी से। देखिए अब हम दोनों को बर्तन में करके दिखाएंगे। ये डेक्ची वाला घी है मेरा और ये कुकर वाला। कुकर में बहुत ही आसानी से घी निकल गया है, इसीलिए हमने आपको दोनों तरीका दिखाया कि डेक्ची में भी निकालिए और कुकर में भी निकालिए। कुकर में बहुत आसान तरीके से निकल गया और घी कितना क्लीन और साफ है कुकर का। डेक्ची का उतना ये नहीं है, डेक्ची में ज्यादा मेहनत भी है। कुकर में बस बंद कीजिए, 2 सीटी लगाइए, आपका घी तैयार। अब हम इसे ठंडा करके बर्नर सब में निकाल कर दिखाते हैं। इसे हम ठंडा कर लेंगे। अभी ये ठंडा नहीं हुआ, देखिए अभी भी ये बन ही रहा है। डेक्ची में थोड़ा झाग टाइप का हो गया है, ये इतना क्लीन नहीं लग रहा है। और कुकर में एक भी झाग नहीं है, एकदम क्लीन हो रहा है। देखिए एकदम क्लीन घी, और घी भी लगता है डेक्ची से ज्यादा हुआ है। अभी हम ठंडा करके इसको बोतल सब में भर के आपको दिखाते हैं। हमारा घी इतना आसानी से इतना सारा घी घर में तैयार हो गया। हमने 2 महीने से मलाई जमा करके रखा था, उसी से हमने अपना ये घी निकाला है और मक्खन। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको प्याले में डालते हैं। देखिए कितना साफ और क्लीन हुआ है। ये डेक्ची का घी है।
देखिए ये भी एकदम साफ हुआ है, लेकिन कुकर में घी निकालना और आसान, डेगची से ज्यादा आसान कुकर में है घी निकालना। अब देखिए हम इसे एक साफ बोतल में रखेंगे। इसी तरह हम अपना सारा बोतल भर लेंगे। जो फिर उसी दूध का, जिसका हम मलाई घी निकाले, उसी दूध का हमने पनीर बनाया। देखिए पनीर कितना बढ़िया और ये बना है। हमने पनीर फाड़ते नहीं दिखा पाए, भूल गई। ये देखिए हमारा पनीर भी तैयार हो गया। देखिए हमने मलाई जो कल निकाले थे उससे इतना सारा घी बना है। ये हमने मक्खन तैयार किया और ये पनीर बना है। पनीर इतना इतना पनीर बना है, ये बना। और देखिए मक्खन कितना बढ़िया, और ये लगा एकदम मार्केट की तरह, अमूल मक्खन की तरह। हम इसे ब्रेड पर भी आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये मक्खन हमारा बहुत सॉफ्ट और सिल्की हुआ है। ये घर घर पे हम आराम से एक ही इससे हमने इतना सारा चीज बना लिया है। अब पनीर भी देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए कितना बढ़िया और ये बना है। इसी तरह आप भी बनाइए, कुकर में भी घी बनाइए, कुकर में आसानी से घी निकल जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।